श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के बादल इतने घने हो जाएं कि कुछ दिखाई ना दे, तब धैर्य ही तुम्हारा दीपक है। और याद रखो, हर अंधकार अंततः प्रकाश के आगे झुकता है। बहुत से लोग इस संसार में ऐसे दौर से गुजरते हैं जब उन्हें लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है, जैसे जीवन एक अंतहीन रात बन गया हो, जहां ना कोई उम्मीद बची है और ना कोई रास्ता। हर तरफ सिर्फ निराशा, अकेलापन और टूटन होती है। ऐसे समय में इंसान का मन खुद से सवाल करता है, क्या अब कुछ अच्छा होगा? क्या ये अंधेरा कभी खत्म होगा? पर यही वो समय होता है जब श्री कृष्ण का ये सच्चा उपदेश हमें थामता है। हर तूफान के बाद एक सवेरा जरूर आता है। अगर तुमने कभी बारिश देखी है तो समझ पाओगे। आसमान काला होता है, बिजली चमकती है, जोर जोर से बादल गरजते हैं और लगता है जैसे प्रकृति रो रही हो। लेकिन क्या ये हमेशा चलता है? नहीं। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है, बादल छंट जाते हैं और वही आसमान जो अभी डरावना लग रहा था, अचानक नीला और शांत हो जाता है। और फिर सूरज निकलता है। वो सूरज ये बताता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, उसे स्थायी नहीं रहना होता। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। एक व्यक्ति था जिसने अपना सब कुछ खो दिया। व्यापार डूब गया, परिवार से दूरी हो गई और मानसिक रूप से भी वो बहुत टूट चुका था। दिन रात सिर्फ यही सोचता कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। लेकिन एक दिन एक साधु से मिलने पर उसने श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ा, तांस तितिक्षस्व भारत। हे भारत, तू इन कष्टों को सहन कर, क्योंकि ये क्षणिक हैं। उसने धीरे धीरे हर दिन अपने आप को थामना शुरू किया। वो जानता था कि अभी रात है, लेकिन सवेरा आएगा। और कुछ ही समय में चीज़ें बदलने लगी। उसे एक नया अवसर मिला और उसने फिर से शुरुआत की। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अकेले खड़े थे, भाई, गुरु, संबंधी सब सामने खड़े थे, लेकिन कोई भी उसके मन का भार नहीं समझ रहा था। सब मौन थे, लेकिन एक ही आवाज़ थी जो भीतर तक गई, श्री कृष्ण की। क्योंकि कृष्ण वही होते हैं जो तब बोलते हैं जब कोई और सुनता नहीं। जब सब रिश्ते मौन हो जाते हैं, तब कृष्ण हमें भीतर से पुकारते हैं, और यही होता है सच्चा साथ। श्री कृष्ण ने कहा, तू अपने कर्तव्य पर टिक जा, परिणाम की चिंता मत कर, क्योंकि ये अंधकार स्थायी नहीं है। तो जब तुम्हारा जीवन बिखरा हुआ लगे, जब तुम्हें लगे कि अब रास्ता नहीं बचा, तब ये मत भूलना कि ये सिर्फ एक तूफान है। तुम्हारी हर मुश्किल, तुम्हारी हर रात दरअसल तुम्हें अगले सवेरे के लिए तैयार कर रही होती है। इसलिए जब जीवन सबसे कठिन लगे, तब भीतर से एक स्वर उठाना, ये भी बीत जाएगा, और फिर मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम जानते हो कि सूरज निकलने वाला है। धैर्य, श्रद्धा और आत्मबल, यही वो दीपक हैं जो अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं। दिल सवाल करता है, मैं ही क्यों? मन चीखता है कि क्या मैं इतना कमज़ोर हूं कि बिखर जाऊं? लेकिन अगर ध्यान से देखो तो जीवन का यही बिखराव तुम्हारा सबसे सुंदर निखार भी बन सकता है। सोचो मिट्टी के एक साधारण बर्तन को, जब वो पहली बार चाक पर चढ़ता है तो उसका कोई आकार नहीं होता। उसे बार बार घुमाया जाता है, दबाया जाता है, उसकी मिट्टी को पीटा जाता है, फिर उसे बहुत तेज आग में झोंक दिया जाता है। लेकिन जब वो आग से बाहर आता है, तब वो साधारण मिट्टी का टुकड़ा नहीं होता, वो एक सुंदर, मजबूत और उपयोगी बर्तन बन जाता है। ऐसे ही जीवन भी हमें आकार देता है, तोड़ता है, मरोड़ता है, कभी कभी आग में डालता है, पर इस प्रक्रिया में वो हमें मजबूत बना रहा होता है। जब इंसान दुख से गुजरता है, तब उसमें एक गहराई आती है। जो इंसान टूटा नहीं, वो किसी का दर्द क्या समझेगा? जिसने खुद गिरकर उठना सीखा है, वही किसी और को संबल देना जानता है। जीवन में आए हर बिखराव ने तुम्हें भीतर से परिपक्व बनाया है। हो सकता है आज तुम टूटे हुए हो, पर यही टूटन तुम्हें निखारने वाली है। कई बार लोग कहते हैं, अब मुझसे नहीं होगा, मैं पूरी तरह टूट गया हूं। पर सच्चाई ये है कि जब तुम टूटते हो, तब तुम खुद से मिलते हो। पहले जो बाहरी दुनिया से जुड़ा था, अब वो भीतर की यात्रा शुरू करता है। जब तुम्हें लगे कि इस संसार में कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब आंखें बंद करके मुझे पुकारना, मैं सदा से तुम्हारे हृदय में हूं। हम सब ने कभी ना कभी वो समय ज़रूर महसूस किया है जब जीवन में सब कुछ जैसे थम जाता है। जिस पर भरोसा किया था
वो पीछे हट जाता है। जिनसे उम्मीद थी वे अनदेखा कर जाते हैं। जिनके साथ सपने देखे थे वे आंखें फेर लेते हैं। और तब एक ऐसा पल आता है जब इंसान अकेला खड़ा रह जाता है। चारों ओर शून्यता, मन में भारीपन और भविष्य अधर में। ऐसे समय में सबसे ज्यादा पीड़ा ये नहीं होती कि लोग चले गए, बल्कि ये होती है कि जिन पर हमने सबसे ज्यादा यकीन किया वे भी चले गए। तब सवाल उठता है, अब क्या करें, किससे कहें? यहीं पर होता है असली मोड़। जब तुम्हारे पास कोई नहीं बचता, तब तुम्हें पता चलता है कि जो सबसे बड़ा साथी है वो कभी गया ही नहीं था। वो हमेशा तुम्हारे भीतर ही था, बस तुमने कभी उसकी आवाज़ को नहीं सुना। जब बाहर की आवाज़ें शांत होती हैं, तब भीतर की शांति सुनाई देती है। जब सब दूर हो जाते हैं, तब वही शांति बोलती है जो ईश्वर की सबसे प्यारी भाषा है। इंसान तब तक दूसरों पर निर्भर रहता है जब तक उसके पास विकल्प होते हैं, पर जब विकल्प खत्म हो जाते हैं तब उसे एहसास होता है कि उसका सबसे बड़ा सहारा वो परमात्मा है जो उसे हर सांस के साथ थामे हुए है। एक साधु ने कहा था, जो अकेला होता है वही परमात्मा को जान पाता है, क्योंकि जब कोई भी तुम्हें नहीं पकड़ता तब तुम्हें खुद को थामना पड़ता है और वहीं पर ईश्वर तुम्हारा हाथ थाम लेता है। जिंदगी में सबसे मुश्किल वो पल होता है जब आप जानते हैं कि सामने वाला बदल चुका है, लेकिन फिर भी आप वही बने रहना चाहते हैं, बस इसलिए कि कहीं वो आपको पूरी तरह छोड़ न दे। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द वो नहीं देता जो सामने से मना कर दे, बल्कि वो देता है जो चुपचाप दूर हो जाए। रिश्तों की गहराई तब नहीं मापी जाती जब हम साथ होते हैं, बल्कि तब समझ आती है जब वो हमारे बिना जीना शुरू कर देते हैं। जिंदगी तब बहुत सादा लगती है जब आप किसी से कोई उम्मीद नहीं करते, लेकिन जब दिल जुड़ता है तो हर उम्मीद एक डर बन जाती है खो देने का। सबसे मजबूत लोग वो नहीं होते जो रोते नहीं, बल्कि वो होते हैं जो आंसू छुपाकर मुस्कुराना जानते हैं ताकि किसी और का दिल न टूटे। कुछ रिश्ते हमें तोड़कर भी ये सिखा जाते हैं कि अपने आप से ज्यादा भरोसा किसी और पर नहीं किया जा सकता। ये सीख कड़वी होती है पर जरूरी भी। जिस दिन आप खुद को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं, उसी दिन से दुनिया आपको समझना बंद कर देती है, क्योंकि सबको आपकी फिक्र चाहिए, आपकी फिक्र नहीं। हमेशा याद रखना, अगर कोई इंसान तुम्हें खो देने के बाद भी आराम से जी रहा है तो वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। जो इंसान आपके दर्द को बिना कहे समझ ले, वही आपका सच्चा हमसफर होता है। बाकी लोग तो बस सवाल पूछते हैं। जो लोग आपकी गलती नहीं बल्कि आपकी तकलीफ को समझे, वही आपकी तकदीर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं सूर्य हूँ, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो, सब मैं ही हूँ। कोई आदमी चाहे लाख चीज़ें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वो स्वयं को नहीं जानता तो वो अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहें, इससे आप अपने जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। हे अर्जुन, जो न कभी हर्षित होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वो ज्ञानी मनुष्य मुझको अति प्रिय है। मुझे पाने के 3 तरीके हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और इन सब में कर्म योग सबसे प्रधान है। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवद गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जो मनुष्य अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता है और न ही शरीर से अपना कोई संबंध मानता है, वो सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म, और जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग स्थिरता और शांति है। मानव कल्याण ही भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहाँ पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमज़ोर और बेवकूफ़ समझेंगे। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल भी खराब हो जाती है। जो लोग ये कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। हे अर्जुन, वो जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वो शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वो व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। ईश्वर से किए गए प्रार्थना से इंसान की परिस्थिति या तकदीर बदले या न बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में ज़रूर बदलाव आता है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना ज़रूरी है, वरना लोग आपको वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ आपका अधिकार है। कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य होता है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमज़ोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वो तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर, ये मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है, ये मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो,
हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, ये इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है, और आज़ादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ न करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की अभिलाषा से दूर रहना चाहिए। हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में न तो कोई कर्तव्य है और न ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है, फिर भी मैं कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी न बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की, तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसीलिए अपना दुख किसी को बताओ मत और अपनी खुशी किसी के आगे जताओ मत। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को ये समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वो परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। जो मंदबुद्धि मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए कहता है कि उसने समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु वो मन ही मन उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वो इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहाँ सबसे बड़ा सत्य है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका स्वार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। कहने का सीधा मतलब है, जिसे परमात्मा मिल चुका है वो और कोई दूसरा कर्म क्यों करे। जो ज्ञानी है, जिन्हें ईश्वर की सच्चाई मालूम हो चुकी है, उनकी ये जिम्मेदारी बन चुकी है कि उनके काम करने के तरीके से कहीं किसी और के मन में काम करने के प्रति अपमान न पैदा हो जाए। इसलिए उन ज्ञानी जनों के लिए ये जरूरी है कि वो ऐसा उदाहरण सामने रखें जिससे हर कोई अपना कर्म, अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो। तामसिक गुण वाले व्यक्ति आलस्य या नींद इसी प्रकार के कर्म करते हैं। राजसिक गुण वाले बात बात पर शौर्य या बहादुरी दिखाने का काम करते हैं। लेकिन ज्ञानी मनुष्य जानते हैं उनके गुण ही उनसे कर्म करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते वो समझते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को गहरे समुंदर में, जिनमें वक्त पड़ने पर स्वार्थ और मतलब की बदबू आती हो। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। जो जा रहा है उसे जाने दो, वो आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी जीवन के रास्ते कठिन लगे, मन विचलित हो, तब याद रखना जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, परंतु ये तुम्हारा भ्रम है। जीवन कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता, ये तुम्हें उसी ओर ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम पूछते हो कि दुख क्यों मिला? ये दुख तुम्हारे भीतर गहराई लाने आया है। सुख तुम्हें केवल ऊपर से स्पर्श करता है, लेकिन दुख तुम्हारे मन की गहराइयों में उतरकर तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो वो तुम्हें भविष्य की सफलता के लिए तैयार कर रही है। जब लोग तुम्हें छोड़कर जाएं, निराश मत होना। ये उनका जाना नहीं, तुम्हारा स्वयं के और निकट आना है। मैं उन्हें तुम्हारे जीवन से इसलिए दूर कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें अभी यात्रा में और आगे बढ़ना है। जिनका जाना तुम्हें कष्ट देता है, उनका जाना भी तुम्हारे लिए आवश्यक था। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई, पर याद रखना, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है।
तुम्हें वो नहीं मिला जो तुम चाहते थे, क्योंकि मैं तुम्हें उससे कहीं बेहतर देना चाहता हूँ। जो तुम्हें चाहिए मैं वही तुम्हारे पास लेकर आ रहा हूँ। बस थोड़ा सा धैर्य रखो। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं हैं। तुम्हारी हर मुस्कान का मूल्य है। तुम्हारे हर संघर्ष का फल निश्चित है। जो अभी समझ नहीं आ रहा वो बाद में स्पष्ट होगा। विश्वास रखो, समय आने पर तुम स्वयं कहोगे कि जो भी हुआ सच में अच्छे के लिए ही हुआ। तुम्हारा कल आज से अधिक सुंदर होगा, ये मेरा वचन है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारी कद्र तभी होगी जब तुम लोगों को उनकी ही भाषा में जवाब देना सीख जाओगे। मगर ध्यान रहे, बदले की भावना में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के साथ। जिंदगी की राह में साथ देने वाले कम और ज्ञान देने वाले ज्यादा मिलेंगे। पर याद रखना, हर सलाह मान लेना बुद्धिमानी नहीं होती। अपनी सोच को मजबूत बनाओ और जीवन की हर चुनौती का सामना करो। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। इन दोनों के बीच संतुलन ही जीवन का वास्तविक धर्म है। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें बिना मतलब के सम्मान देंगे, तो यह भ्रम है। इस संसार में इज्जत उन्हीं को मिलती है जो खुद को काबिल बनाते हैं। सफल बनो, इतना कि लोग तुम्हारी काबिलियत के कद्र करें, ना कि तुम्हारी उपस्थिति की कमी को महसूस करें। और ये मत सोचो कि तुम्हारे बिना कुछ बदल जाएगा। 2-4 लोग रोएंगे, कुछ दिन तुम्हारी कमी खलेगी, फिर सब सामान्य हो जाएगा। यही इस संसार का नियम है। लेकिन इससे निराश मत होना। अगर कोई तुम्हारी बातों को महत्व नहीं देता, तो ऐसे किसी व्यक्ति को तलाश करो जो तुम्हें सच में समझ सके। वही व्यक्ति तुम्हारी खुशी और सुकून का कारण बनेगा। किसी को भुलाकर सो जाना आसान नहीं होता, लेकिन जब आत्मसम्मान जाग जाता है तो मन को भी सुकून मिलने लगता है। कभी कभी खामोशी भी एक सशक्त उत्तर होती है। मैं तो इसीलिए चुप हूँ कि मेरा मौन तमाशा न बन जाए। और तुम सोचते हो कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। नहीं, शिकायतें तो वहाँ होती हैं जहाँ उम्मीदें होती हैं। मैंने तुम्हें समझ लिया है और अब शिकायतों का कोई स्थान नहीं। बस इतना याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो इंसान हर समय शिकायतों से भरा रहता है वो कभी सुकून नहीं पा सकता। लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का भाव रखता है उसकी जिंदगी में शांति का वास होता है। जब तुम हर छोटे बड़े आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करना सीख जाओगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि जीवन में कितना कुछ है जो खुशी का कारण बन सकता है। लोग तुम्हें हर हाल में जज करेंगे। तुम कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ कहने वाले मिल ही जाएंगे। तो क्यों ना वही बनो जो तुम सच में बनना चाहते हो। अपने मन का रास्ता चुनो और उस पर पूरे विश्वास के साथ चलो। मैंने देखा है कि जो व्यक्ति सच्चा, सीधा और ईमानदार होता है उसकी कद्र कम ही होती है, और जो झूठ और बेईमानी को अपना हथियार बनाता है उसे लोग सराहते हैं। परंतु याद रखना, असली जीत आत्मा की शांति में होती है, ना कि बाहरी प्रशंसा में। जब तुम रात को चैन से सो सको, वही तुम्हारी सच्ची जीत है। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन जब दर्द और कड़वे शब्द सहने की ताकत आ जाए, तब जान लेना कि तुमने जीना सीख लिया है। तुम्हारी असली ताकत तब प्रकट होती है जब तुम खुद को पहचानते हो। जब तक तुम अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, आत्मविश्वास नहीं पनपता। और जब आत्मविश्वास की लौ जलती है, तब सपने हकीकत बनने लगते हैं। खुद से प्रेम करना सीखो। आत्म प्रेम तुम्हें वो स्थिरता देगा जो किसी भी बाहरी प्रेम से नहीं मिल सकती। जब तुम अपने प्रति सच्चे बन जाओगे, तभी तुम दूसरों से भी सच्चा प्रेम कर पाओगे। आत्म प्रेम ही जीवन में संतुलन और खुशी का आधार है। याद रखना, दवाएं कीमत देकर मिलती हैं, लेकिन दुआएं दिल से दी जाती हैं। और दुआओं का असर वहाँ होता है जहाँ प्रेम और आशीर्वाद का सच्चा भाव होता है। जिस उम्र में लोग अपने शौक पूरे करने में लगे होते हैं, उस उम्र में आत्मज्ञान और सच्ची समझ पाना एक वरदान है। दिखावे की इस दुनिया में सच्चाई से जीना ही असली हिम्मत है। लोग जो बाहर से दिखते हैं, वैसा उनका मन नहीं होता। इसलिए जीवन में कुछ सीखो या ना सीखो, पर लोगों को पहचानना ज़रूर सीखो। यदि आज तुम कठिनाई में हो, तो यकीन मानो यही कठिनाई तुम्हें मजबूत और निडर बना रही है। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि हर दुख, हर आंसू, हर ठोकर ने तुम्हें बेहतर बनाया है। श्री कृष्ण कहते हैं गुस्सा और आंसू, ये दोनों भाव इंसान को सच्चा बना देते हैं। जब दिल पर बोझ बढ़ता है, तब मन का सच बाहर आ ही जाता है। इसीलिए जब कोई रोते हुए या गुस्से में सच बोलता है, उसे अनदेखा मत करो। उसके शब्दों में छुपा सत्य तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता है।
आज की सच्चाई यही है कि अगर तुम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओगे तो लोग तुम्हारे आसपास खुद ब खुद इकट्ठा होंगे। सम्मान और प्रेम मांगने से नहीं, देने से मिलता है। जैसे एक वृक्ष अपने फल और छाया से सभी को तृप्त करता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। लेकिन घमंड मत पालो। घमंड की ऊंचाई से गिरने में समय नहीं लगता, अर्श से फर्श तक आने में क्षण भर ही लगता है। जो विनम्र है वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। हक वहीं जताना चाहिए जहां हक दिया गया हो। हर जगह अपनी उपस्थिति जताना और अपेक्षाएं रखना केवल तुम्हारे मन का बोझ बढ़ाएगा। लेकिन जहां प्रेम और सम्मान मिले वहां पूरे दिल से जुड़े रहना। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान जीवन में बहुत कुछ सीख सकता है। गलतियां हर किसी से होती हैं, पर उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना ही तुम्हें महान बनाता है। जो लोग तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें संवार ना सके, उनके दूर जाने पर दुखी मत होना। जो तुम्हारे विकास में सहायक ना बन सके, वे तुम्हारे विरोधी बनकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे केवल तुम्हारी सीख को और गहरा कर सकते हैं। कभी कभी गलती उनकी नहीं होती, तुम्हारी होती है। तुमने जानते बूझते भी दिल लगा लिया, अंजाम का अनुमान होते हुए भी। लेकिन ये मत सोचो कि तुम कमजोर थे। तुमने प्रेम किया, और प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। वो हर अनुभव से कुछ नया सीखता है। हर आंसू को आंखों में मत बसाओ, उन्हें बह जाने दो। दिल में जमा दर्द को सहेज कर मत रखो, उसे माफ कर दो। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम अपने मन को मुक्त करते हो। कई बार बुरे अनुभव हमें अच्छे लोगों पर भी संदेह करना सिखा देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही दिन के उजाले में ना दिखें, पर अंधेरे समय में वे हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं वो अक्सर दिमाग वाले लोगों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। परंतु याद रखना, दिल की सच्चाई और सरलता कोई कमजोरी नहीं है। ये वही गुण है जो तुम्हें सच्चे रिश्ते और सच्ची खुशियां देंगे। अगर कोई इंसान तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तो तुम ये मत सोचो कि वो तुम्हारा साथ निभाएगा। वक्त और सम्मान केवल उन्हीं को दिया जाता है जो इसकी कद्र करना जानते हैं। दर्द सहते सहते इंसान उस मोड़ पर पहुंच जाता है जहां उसे हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। पर यही तुम्हारी असली शक्ति है। जब तुमने दुख सहन कर लिया, तब तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। और याद रखना, वक्त जब करवट लेता है तो केवल बाजियां नहीं पलटती, पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए धैर्य रखो, हर अंधकार के बाद उजाला निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा बनने की कोशिश करो, लेकिन इस संसार की वाहवाही के लिए नहीं। माता पिता और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनना ही सच्ची भलाई है। दुनिया तुम्हारी उन्नति पर ईर्ष्या करेगी और असफलता पर उपहास करेगी। ये संसार ऐसा ही है, लेकिन तुम डगमगाना मत। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे बेहतर जवाब होता है मौन और दूरी। जब तुम चुप रहना और स्वयं को दूर कर लेना सीख जाओगे, तब देखना कौन तुम्हारे पास लौटता है। वही तुम्हारा अपना है। किसी का मुस्कुराता चेहरा सूरज की रोशनी से भी ज्यादा चमकदार होता है। खुशी हमेशा किसी कारण से नहीं आती, बल्कि तुम्हारी सोच और कल्पना में बसती है। जिस दिन तुम अपने विचारों को सकारात्मक कर लोगे, हर परिस्थिति में खुशी का स्रोत पालोगे। मैं भी इतिहास की कहानियों से ज्यादा भविष्य के सपनों को देखना पसंद करता हूँ। इतिहास तुम्हें सिखाएगा, लेकिन सपने तुम्हें जीना सिखाएंगे। इसलिए सपनों को मत छोड़ो, उनके पीछे जाओ, उन्हें सच करो। रोटी कमाना जरूरी है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख कर नहीं। अपना सिर ऊंचा रखो और किसी के आगे झुकना मत। याद रखना, स्वाभिमान से कमाई गई रोटी की एक बाइट भी उन तमाम स्वादिष्ट व्यंजनों से बेहतर है जो दूसरों की दया से मिले। अकेले रहना सिखाता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा साथी तुम खुद हो। जब लोग छूट जाएं, तब भी तुम अपने साथ हो, और यही आत्मबल तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगा। जय श्री राधे कृष्णा।